नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान में। BEML गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग, इसमें आप लोगों के लिए एक और रिक्रूटमेंट आया है ITI वाले बच्चों के भी लिए जो अप्रेंटिस करके बैठे हैं और डिप्लोमा वाली कैटेगरी के लिए भी। इस वीडियो में आप लोगों को पूरी जानकारी दूंगा। नोटिफिकेशन में जो जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है अच्छे तरीके से आप लोगों को समझाऊंगा। देखो भाई, मैं ये नहीं बोलूँगा कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी नौकरी है। नौकरी अगर आप ओवरव्यू देखें और डिपार्टमेंट से कंपैरिजन करें तो यहाँ पर उनसे अच्छी नहीं है। अगर मैं DRDO से कंपैरिजन करूँ या ISRO से कंपैरिजन करूँ या NPCL से कंपैरिजन करूँ या फिर BARC से कंपैरिजन करूँ तो उनसे यह जो नौकरी है वो थोड़ी कम ही है। सैलरी इसमें बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगी। सैलरी का भी आपको ब्रीफ मैं डिस्क्रिप्शन दूंगा नीचे की साइड पे, तो और चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो जाएगी। अभी जो बच्चे बिना अप्रेंटिस के हैं वो तो इस नोटिफिकेशन को यहीं छोड़ दो। जो अप्रेंटिस वाले हैं वही इस वीडियो को देखें क्योंकि आपके लिए नौकरी है। हाँ, अगर आपने डिप्लोमा किया है तो आप देख सकते हैं क्योंकि आपके लिए वैकेंसी अलग से दे रखी है। जैसे यहाँ पर देखेंगे तो डिप्लोमा ट्रेनी मैकेनिकल में टोटल वैकेंसी यहाँ पर 52 है। ये आप सेग्रीगेशन देख सकते हैं किस तरीके से किया है, SC ST OBC का और EWS का, साथ में UR का। UR के लिए सबसे ज़्यादा 20 पोस्ट है। आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं अगर आप डिप्लोमा मैकेनिकल कैटेगरी से हैं। डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल की भी है। जैसे आप लोग जानते हैं डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल में कौन कौन से जो है कैटेगरी होती है। तो यहाँ पर आपके लिए 27 वैकेंसी है, जिसमें SC के लिए 5, ST के लिए 2, OBC के लिए 7, EWS के लिए 3 और UR के लिए 10। अगर हम नीचे चलते हैं तो भैया सिविल को भी मौका दिया है। जो डिप्लोमा वाले बच्चे हैं इनके लिए 7 वैकेंसी है। SC के लिए 1, OBC के लिए 2, EWS के लिए 0 और UR के लिए 4। ITI ट्रेनीज मशीनिस्ट की वैकेंसी है और टनर की वैकेंसी है। आप जानते हैं इस कैटेगरी में वैकेंसी ज़्यादा नहीं आती है इस ट्रेड के लिए, बट आपको अपॉर्चुनिटी मिली है तो आप लोग अप्लाई कर देना। फ़ी भी बहुत ज़्यादा नहीं लग रही है। अगर कंपैरिजन करें तो हम लोग अभी जो प्रीवियसली फॉर्म्स निकले हैं उनसे तो बहुत ज़्यादा फ़ी नहीं है। SC ST के लिए तो फ्री फॉर्म है। बाकी जो UR है, जो आप लोगों के OBC हैं, उनके लिए 200 रुपये फ़ी का क्राइटेरिया रखा है, जिसे अभी मैं आप लोगों को नीचे दिखाऊंगा। तो मशीन्स के लिए 16 वैकेंसी है और जो टनर है उनके लिए भी 16 वैकेंसी है। सेग्रीगेशन आप लोग देख लें किस तरीके से इन्होंने आप लोगों के लिए किया है। स्टाफ नर्स की बात करें तो स्टाफ नर्स में 1 वैकेंसी है जो आप लोगों की UR कैटेगरी में दे रखी है। टोटल मिला के 119 पद है। सेग्रीगेशन टोटल का आप लोग देख सकते हैं। अगर हम नीचे बढ़ते हैं, एक चीज़ और मुझे इंपॉर्टेंट बतानी है, डिप्लोमा में जो लैटरल एंट्री है वो आप लोगों का नहीं चलेगा। आप लोगों का डिप्लोमा फुल टाइम होना चाहिए। फुल टाइम में लैटरल एंट्री नहीं आते हैं। तो मैंने कई बार आप लोगों को बोला है कि लैटरल एंट्री करते हो तो ये समझो कई बार आप डिपार्टमेंट से जो है मौका छोड़ देते हो, आप लोगों को वहाँ अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती। तो ऐसे डिपार्टमेंट की अपॉर्चुनिटी जब आप लोगों के सामने आती है तो लैटरल एंट्री वालों को थोड़ा सा झटका लगता है। अगर हम बात करें मैकेनिकल में तो वही 3 इयर्स का कंप्लीट डिप्लोमा, 60% एग्रीगेट मार्क्स आपके टोटल होने चाहिए। जो आप लोगों की यहाँ पर पे स्केल है, बहुत ज़्यादा पे स्केल नहीं है, लेकिन पे स्केल इस पर आने के लिए समय आप लोगों को लग जाएगा। 2 साल के बाद ये पे स्केल आप लोगों का स्टार्ट होगा। इससे पहले 2 साल का आप लोगों का अलग क्राइटेरिया डिप्लोमा कैटेगरी में, और जो ITI का है उनका 4 साल का अलग क्राइटेरिया है, जिसे अभी मैं नीचे आप लोगों को समझाऊँगा। अगर मैं बात करूँ एज की, इसमें UR के लिए 29, OBC के लिए 32, SC ST के लिए 34 और ऑल ओवर इंडिया के जो बच्चे हैं वो एज में रिलैक्सेशन ले सकते हैं। सेंट्रल का डिपार्टमेंट है तो किसी भी प्रकार की परेशानी आप लोगों को नहीं होगी। अगर हम बात करें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में तो यहाँ पर भी वही कंडीशन, आप लोगों का डिप्लोमा फुल टाइम और 60% एग्रीगेट मार्क्स। उसके बाद लैटरल एंट्री इसमें भी नहीं चलेगा। सिविल में भी सेम कंडीशन, सिविल इंजीनियरिंग में आपका डिप्लोमा होना चाहिए। अगर हम बात करें टनर की तो मैंने आपको बोला था कि अप्रेंटिस वाले रुको, बाकी बच्चे यहाँ से चले जाओ। तो अब इसे देखते हैं हम लोग। तो फर्स्ट क्लास मैंने आपको कल आज ही मॉर्निंग में एक वीडियो बना के दी थी गौरव जंक्शन पे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि ITI में अगर आपके 60% है ना तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग किसी भी नौकरी का फॉर्म फिल कर पाएंगे अगर आप वहाँ पर एलिजिबल हैं तो। क्योंकि जो मैक्सिमम से मैक्सिमम परसेंटेज रखी जाती है ना वो 60% ही रखी जाती है, चाहे आपकी 10th हो चाहे आपकी ITI हो। तो यहाँ पे फर्स्ट क्लास इन ITI आपका क्लियर होना चाहिए और साथ में 1 साल का आप लोगों को मिनिमम अप्रेंटिस का क्राइटेरिया फुलफिल करना चाहिए। अप्रेंटिस आप लोगों के किसी भी विभाग से हो, आपने चाहे प्राइवेट से की हो चाहे आपने गवर्नमेंट से की हो, ध्यान रखना लेकिन रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट होना चाहिए। आप लोगों के पास NAC का सर्टिफिकेट
होना चाहिए, तब जाके आप लोग जो है इसका फॉर्म फिल कर पाएंगे। अगर आप बोलोगे तो मैं इसकी फॉर्म की वीडियो आपके लिए प्रोवाइड कर दूंगा। सिलेबस पे अभी हम नीचे चर्चा करेंगे ताकि और पॉइंट क्लियर हो जाए। सैलरी इतनी से इतनी है, लेकिन इस पर आने में जैसे कि बोला आपको टाइम लगेगा इस बार पे पहुंचने के लिए, क्योंकि इनिशियली 2 साल फिर 2 साल आप लोगों को अलग तरीके से डिपार्टमेंट रख रहा है। अगर हम मशीनिस्ट की बात करें तो मशीनिस्ट में ITI 60% मार्क्स के साथ, अप्रेंटिस आपकी 1 साल की क्लियर होना चाहिए और शुड हैव कंप्लीटेड अप्रेंटिसशिप, जो मैंने आपको बताया वही आप लोगों की यहाँ पर चलेगी। सैलरी स्ट्रक्चर आप लोग देख लें यहाँ से, ये यहाँ पर राइट हैंड पे आप लोगों का काम दे रखा है। जब आप डिपार्टमेंट में सिलेक्ट हो जाओगे तो आपका एक्चुअल में काम क्या होगा। उसके बाद अगर मैं बात करूँ स्टाफ नर्स के लिए, तो इस पर फोकस नहीं कर रहा है क्योंकि इस कैटेगरी के बच्चे चैनल पे नहीं हैं। आगे बढ़ते हैं और जो जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आपको बताते हैं। तो पहले डिप्लोमा पर ही बात कर लेते हैं। दी इंक्यूबमेंट शैल बी ऑन ट्रेनिंग फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। डिप्लोमा की बात कर रहे हैं, अभी ITI पे नहीं आए। ऑन कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ पीरियड ऑफ 2 ईयर्स, यानी 2 साल का आपका, ये समझो कि 1 साल की आपकी ट्रेनिंग होगी और 2 साल का आप लोगों का जो है यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट पीरियड टोटल रखा जाएगा। उसके बाद डिपार्टमेंट आपकी परफॉर्मेंस को देखेगा और आप लोगों को फुल्ली परमानेंट कर देगा। जो आप लोगों का इनिशियली पे आउट आपको मिलेगा, पहले साल 15,000, उसके बाद आप लोगों को 17,000, फिर उसके बाद आप लोगों को 19,500 रुपये का क्राइटेरिया दिया जाएगा। और उसके बाद जब आप अपना पूरा क्राइटेरिया फुलफिल कर लेते हैं, ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट अपना कंप्लीट कर लेते हैं, तो आप लोगों को इस कैटेगरी में रखा जाएगा। और आपका सैलरी स्ट्रक्चर देख सकते हैं कहाँ से आप लोगों का स्टार्ट होगा। अगर हम ITI की बात करें तो ITI में 2 साल की ट्रेनिंग, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट, उसके बाद परमानेंट आपको रखेगा। पहले 2 साल आप लोगों को यहाँ पर जो है ट्रेनिंग देगा, उसके बाद आप लोगों को जो है यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रखेगा, फिर आपकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे, आपके ओवरव्यू के बेसिस पे आप लोगों को जो है यहाँ पे परमानेंट करेगा। सारी जो सिचुएशंस है वो डिपार्टमेंट डिपेंड करती है, लेकिन डिपार्टमेंट देखो ऐसे किसी को निकालता नहीं है, मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं। अगर इन्होंने बोला है कि आप लोगों को फुल टेन्योर पे रखेगा तो रखेगा, थोड़े समय के लिए कॉन्ट्रैक्ट, फिर आप लोगों का परमानेंट ये लोग कर देते हैं। उसके बाद अगर मैं इसका सैलरी स्ट्रक्चर देखूँ तो बहुत ज़्यादा नहीं है। पहले साल 14,000, दूसरे साल आप लोगों को जो है 15,000 ट्रेनिंग के दौरान। उसके बाद जब आप 3rd ईयर में पहुंचेंगे, जब आपका कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट होगा, 16,500 रुपये मिलेंगे। और फिर आपका 4th ईयर स्टार्ट होगा, उसमें आपको 18,000 मिलेंगे। फिर उसके बाद जब आप परमानेंट हो जाओगे तो इस सैलरी स्ट्रक्चर पे आप लोग आ जाओगे। ग्रुप B के लेवल पे आप लोगों को जो है यहाँ पर हायर करेगा ये ITI बेस पे। तो ग्रुप B का जो लेवल है वो इतना मतलब नीचा मत समझिए उसे, ग्रुप B का लेवल सही होता है, बेकार मत समझिए उसे, ठीक है। तो ग्रुप B के लेवल पे आपको पोस्टिंग देगा और आप लोगों को यहाँ पर रख लेगा। अब देखो बाकी सारी सिचुएशन तो ये डिपेंड करती है BEML पे कि वो आगे का प्रोसेस आप लोगों के साथ क्या करेगा। सिलेक्शन प्रोसेस इसमें अगर हम अभी देखें तो दी सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन दी असेसमेंट, यानी कंप्यूटर बेस्ड आप लोगों का टेस्ट होगा जो आप लोगों का कंप्यूटर पे होगा। इसे OMR मत समझना। टेस्ट कंसिस्टिंग ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, इसमें आप लोगों के MCQs आएंगे विच विल इंक्लूड असेसमेंट ऑफ क्वांटिटेटिव एबिलिटी, एप्टीट्यूड, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज। और इसके बारे में आपको पता होगा, मैं सारी चीज़ें आपको बता चुका हूँ कि ये जो टॉपिक है आपको किस तरीके से पढ़ने हैं। उसके बाद एक और आप लोगों का होगा, या तो आपका जिस ट्रेड से आपने टनर से ITI किया या मशीनिस्ट से किया है उस ट्रेड के क्वेश्चंस आएंगे, या फिर आप लोगों का स्किल टेस्ट होगा। ये अभी डिपार्टमेंट ने डिसाइड करके नहीं बताया, तभी यहाँ पे स्लैश लगा रखा है। तो जब ये क्लैरिटी हमारे पास आएगी तब हम आपको क्लैरिटी दे देंगे। अभी डिपार्टमेंट ने हमें भी कन्फ्यूजन में डाल रखा है कि ये आप लोगों का यहाँ पर ट्रेड टेस्ट लेगा या फिर जो है यहाँ पर आप लोगों के सब्जेक्ट से क्वेश्चंस करेगा। ये हम बाद में RTI लगा के आप लोगों से पूछ लेंगे और इस पे मैं क्लैरिटी आप लोगों को जैसी RTI का रिप्लाई आता है जो है आप लोगों को बता दूंगा। उसके बाद एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि कई बार आपने देखा होगा बेंगलोर में जो नौकरी आती है वो बेंगलोर में ही एग्ज़ाम सेंटर डालता है, लेकिन अब की बार देखो यहाँ पर दिल्ली में भी एग्ज़ाम सेंटर डाला है, कोलकाता में भी डाला है, मुंबई में भी डाला है और बेंगलोर में भी डाला है। यानी आपके पास 4 सेंटर है जहाँ पर आप लोग अपना जो है प्रेफरेंस देके यहाँ पर एग्ज़ाम देने जा सकते हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है जो थोड़ी सी मुझे सही लगी इस चीज़ के लिए। बाकी जितना जल्दी फॉर्म फिल करोगे उतना जल्दी जो है आप लोगों को यहाँ पर टाइम मिलेगा इसका जो है अपना जो भी अरेंजमेंट है वो करने का। उसके बाद अगर हम जनरल कंडीशंस देखें तो यहाँ पर 18/10 तक आप लोग इसका फॉर्म फिल कर पाएंगे। ये टाइम इन्होंने जो है आप लोगों को फॉर्म फिल करने का दे रखा है। अगर मैं आगे बढ़ूँ हाउ टू अप्लाई के लिए, ये इनकी वेबसाइट है जो इन्होंने दे रखी है और बोल रखा दी कैंडिडेट एक्सेस दी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इन हर कैरियर पेज
द वन लाइन रजिस्ट्रेशन साइट वुड बी अवेलेबल। एक गलती करी है मैंने, ये जो डेट है ना आप लोगों की 18 अक्टूबर, ये आप लोगों की इनिशियल डेट है फॉर्म की। इस डेट से आप लोगों के फॉर्म स्टार्ट होंगे और जो आप लोगों का चलेगा मे बी वो आप लोगों का नवंबर तक चलेगा, ठीक है। तो डेट जो है अभी फॉर्म की स्टार्ट नहीं हुई है, फॉर्म के लिए अभी टाइम लगेगा। मेरे पास जितनी इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको दे दी है, क्योंकि चैनल से फिटर टर्नर मशीनिस्ट के बच्चे जुड़े हुए हैं और आपने देखा होगा लास्ट उनके लिए बीआरसी में वैकेंसी आई थी जो बड़ी संख्या में थी। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को थोड़ी सी बढ़ के संख्या दिख रही है, तो आप लोग इसके लिए अप्लाई ज़रूर करना। बाकी देखो बाद में डिसाइड करना है कि ज्वाइन करना है नहीं करना। ऐसे डिपार्टमेंट में आप लोगों को एग्ज़ाम देकर एक पता लगता है कि जो अदर डिपार्टमेंट्स होते हैं किस तरीके के क्वेश्चंस करते हैं। फ़ी के लिए बात कर लेते हैं। जनरल ओबीसी के लिए 200 रुपये लगने, SC ST के लिए, PWDs के लिए किसी भी प्रकार का पैसा यहाँ पे नहीं लगना है। फीमेल भी यहाँ पर जो है इसी कैटेगरी में आएगी तो इनको भी 200 रुपये पे करने पड़ेंगे, तो ये अकॉर्डिंगली आप लोग देख लेना। उसके बाद मैंने डेट आपको बता दी है। ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप लोगों को जो है फॉर्म फिल करते टाइम अटैच करने पड़ेंगे, जो इसमें जो है रिक्वायर्ड होंगे आप लोगों को, और ये चीज़ आप लोग देख सकते हैं। अब मैं आप लोगों को एक ऑथेंटिक चीज़ पे लेके चलता हूँ। इसका नोटिफिकेशन आप लोग फ़ोन में ओपन नहीं कर पाओगे डायरेक्ट लिंक से, तो मैंने इसका नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम पे डाल के दे दिया है। लैपटॉप से इजीली ओपन हो जाएगा, क्योंकि जब आप इस पर क्लिक करोगे ना तो साइट जो है इन्होंने सिक्योर्ड बना रखी है और आप लोग इस पर क्लिक करके इसका जो डाउनलोड है वो नहीं कर पाओगे नोटिफिकेशन। तो इस चीज़ को ध्यान रखना। नोटिफिकेशन मैंने टेलीग्राम में डाल दिया आप लोगों की सहूलियत के लिए। आप लोग इजीली जो है उसे डिस्क्रिप्शन से जाके एक्सेस कर सकते हैं और वहाँ पे चैट ग्रुप भी है। आप लोगों की जो समस्याएं हैं वहाँ पर हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि आप लोगों को उसका रिजोल्यूशन दे सकें। धन्यवाद। कीप इन टच, जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन दबा के रखिए। अप्रेंटिस आपने की हुई है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, अप्लाई करो। बाकी बाद में डिसाइड करेंगे कि इसे ज्वाइन करना है नहीं करना, वो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का एग्ज़ाम देकर आते हो। धन्यवाद। डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना आप लोग।